अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। किसको देख रहे हैं दोस्तों? आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया के हराने के बाद अब पाकिस्तान के लिए जो चीजें इस टूर्नामेंट में सरवाइव करने के लिए मस्ट विन के ऊपर आ चुकी हैं, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। दूसरी तरफ यूएई ने ओमान को भी हरा दिया, ट्रैश कर दिया। अगर यूएई किसी किस्म का भी अपसेट करने में पाकिस्तान को बुध के दिन जो है वो कामयाब हो जाता है तो फिर मसला ये बन जाएगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। दाऊद साहब ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि ओमान जो है वो यूएई को किसी तरीके से हराएगा और हम जो है वो एक उस पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हम यूएई से क्लोज इनकाउंटर हारते भी हैं तो फिर हम हमारा जो अगले राउंड में जाने का वो आसान हो जाए। लेकिन अब जीतो या बाहर हो जो की सिचुएशन है और क्या स्टोरी चल रही है कंप्लीट आपको बताएंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के बारे में भूलिएगा। तो दाऊद साहब इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये बन चुकी है कि बड़ी आसानी से बड़ी कंफर्टेबली जो है वो यूएई ने फतह हासिल कर ली है और ओमान जो है वो इस टूर्नामेंट से अब जो है बाहर हो चुकी है। अब उनको जो अपने ओमान की तरफ जो है वापसी की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन अब इससे मसला यह हुआ है कि पाकिस्तान अब मस्ट विन सिचुएशन के अंदर आ चुका है। जो आपको इंडिया से इबरतनाक शिकस्त जो हुई थी उसके चलते अब आपको अगर इस टूर्नामेंट में सर्वाइव करना है, अगर वो चीजें बेहतर हो जाती हैं, जो दूसरी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं टूर्नामेंट से, तो पहले पाकिस्तान पुल आउट होने के चक्करों में लगा हुआ है। अगर वो चीजें बेहतर चली जाती है तो पाकिस्तान का जो गेम है, जो कि पाकिस्तान ने अब यूएई के अगेंस्ट बुध को खेलना है, मस्ट विन गेम है। अगर पाकिस्तान यूएई से खुदा न खास्ता हार गया तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। लेकिन वो एक मिसाल है ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, वो वाला हिसाब इस टाइम हो चुका है। क्योंकि कल भारत से शिकस्त हुई, फिर जिस तरह से एक कंट्रोवर्शियल सीन चला, मामलात हुए, मोहसिन नकवी ने, पीसीबी ने कहा कि हम एशिया कप का बाइकआउट कर सकते हैं अगर मैच रेफरी जो एंडी क्रॉफ्ट है अगर उनको जो है वो हटाया नहीं जाता। फिर आप देख लें कि आज हम उम्मीद लगा रहे थे कि जो मैच था ओमान का और यूएई का जो शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जा रहा था, हम पूरी उम्मीद लगा रहे थे कि आज के मैच में ओमान अगर यूएई को हरा देता है तो हमारे लिए बड़ी आसान चीज हो जाती है और हम आज गो थ्रू कर जाते सुपर 4 के लिए बगैर खेले। मतलब वो मैच हारते जीतते जो हमारा बुध को उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ना चीजें बड़ी खराब हो गई हैं, क्योंकि अब जो एक मार्जिन के साथ मैच जीता है यूएई ने, खैर मार्जिन मैटर नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैटर करता है कि यूएई ने अपनी सुप्रीमेसी और अपना कॉन्फिडेंस जरूर दिखाया है। आज ओमान को एक रन से हराया, एक जबरदस्त पहले बैटिंग करते हुए 172 बोर्ड पे लगाए और फिर ओमान को इवन जतिंदर ने बड़ा स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद सिंगल हैंडेडली उन्होंने ट्रैश करके रख दिया। वन साइड मैच पूरा हुआ था। अब मसला यह आ गया कि पाकिस्तान और यूएई दोनों एक जगह पर खड़े हो गए हैं आकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब वो जो आपका मैच है वो नॉकआउट मैच बन गया है सुपर 4 के लिए। अब आप उसको क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल बोल लो या पता नहीं आपने जो भी इसको नाम देना आप ले लो, लेकिन आप ये मान सकते हो कि वो नॉकआउट मैच है। पाकिस्तान यूएई बुध को होगा, वेडनेसडे को। जीत गए पाकिस्तान आगे गया, हार गए पावे 1 रन से हारो, 1 विकेट से हारो, हार गए लाहौर की फ्लाइट। नहीं, वैसे आपने ये उम्मीदें कैसे लगाई हुई थी कि ओमान जो है वो यूएई को किसी तरीके से हरा देगा और हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी? अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता यूएई से 19-20 भी होती है तो हम टूर्नामेंट में रह जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप यूएई से हारते हो तो इखलाकी तौर पर आपके पास क्या जवाब है इस टूर्नामेंट में चलने का? नहीं, चलो इखलाकी तौर पे तो ठीक है, लेकिन अब मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ना पाकिस्तान कल इंडिया से हारा और उसके बाद ना प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे पर यूएई को तो हमने ऑलरेडी 2 बार हराया हुआ है। मैं वही आ रहा हूँ, आपने पूछा तो मैं वो ये कह रहा हूँ कि उस टाइम हमारे पर प्रेशर आया हुआ है। अब ऑलरेडी आज पीसीबी ने कहा कि हम बाइकआउट कर सकते हैं एशिया कप का, हम आगे नहीं खेलेंगे। अब हमारी टीम जब बगैर प्रेशर के इंडिया के अगेंस्ट इतना प्रेशर ले रही थी, नहीं तो इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर लेती है यूएई के अगेंस्ट। यूएई के अगेंस्ट आप चाहे शारजा में आपने मैच नहीं देखे, आप वो क्लोज जरूर आए लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये तो जीते। अगर आपको जब प्रेशर नहीं था और वो इतने क्लोज आए हैं। अब आप देखो पाकिस्तान टीम की आज प्रैक्टिस भी नहीं थी। अब कल आई होप के पाकिस्तान प्रैक्टिस रखे, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले वो मुद्दा तो क्लियर करो ना कि जिसके ऊपर जो वही तो बात कर रहा हूं, बयान आया हुआ है कि भाई अगर हैंडी क्रॉफ्ट को जो है वो आप नहीं हटाते हैं तो पाकिस्तान मजीद जो है टूर्नामेंट के मैचेस में हिस्सा ही नहीं लेगा। और उस बयान के आने के बाद खामोशी अभी कंप्लीट। पाकिस्तान का मैच जो है बेशक परसों है, ठीक है, कल मंगल है और बुध को मैच है, लेकिन अब उस बयान के आने के बाद टोटली खामोशी। और अगर ये खामोशी रही तो पाकिस्तान अगर मैच को छोड़ता भी है तो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। नहीं देखो, अब इस टाइम मामला तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा तशवीश वाले हैं, परेशानी वाले हैं। खुद ही बाहर हो जाएगा ना, पुल आउट होकर घर आ जाएगा। चलो मैं अभी उम्मीद लगा के चलता हूं कि ऐसा नहीं होता। मैं उम्मीद लगाता हूं, मतलब मैं होपफुल हूं। चले मैं आपको कहता हूं कि मैं इस उम्मीद पे बैठा हूं कि नहीं होता, आगे टूर्नामेंट गो ऑन चलता है। अब उस पर अगर आप बात करो तो आपको यूएई को मस्ट विन है। अब आपको यूएई को लाजमी हराना पड़ेगा। यूएई में भी आप इंडिया की तरह बैठोगे
नहीं, इंडिया के अगेंस्ट तो चलो हम ढोल ढमके के साथ बैठे थे, चलो उसके साथ नहीं भी बैठेंगे, लेकिन अब नहीं, मैं आपकी सिचुएशन से देख के समझ सकता हूँ कि आपने अन्निया पानी है यूई के अगेंस्ट भी, और आप मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 महीनों से सिर्फ यूई के अगेंस्ट ही टोले में जाते हो यहाँ बैठ के। किसी बड़ी जीत नहीं आपको मिल रही है इतने दिनों में। नहीं देखो अली साहब, अब छोटी मसला ये है ना कि टीमों को आप आते हो, इंडिया डोले के साथ बजाते हो बैठ के। नहीं, आप बात भी तो समझे ना कि अब इंडिया से हारने के बाद अब आपका माहौल कितना संगीन है। अब आप देखो कल मैच की प्रेजेंटेशन हुई, इंडिया ने वो हाथ में ना मिलाने वाला जो एक कंट्रोवर्शियल एक पॉलिटिकल एलिमेंट लेकर आया। अब उसके बाद आप देखो कि सलमान अली आगा ने कहा कि जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, वो सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में नहीं जाएंगे। वहां पे कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच मिला, सूर्या आए, उन्होंने बात की, वो नहीं गए। शाहीन को भी मिला छक्कों वाला। हाँ, अब आप देखो कि वहां पे कितना प्रेशराइज बन गया कप्तान आगा के ऊपर। एक वो भी चीज थी, एक स्टैंड आप लेते हो ना जब, तो आपको प्रेशर बनता है, उनके ऊपर भी बना। अब उसके बाद फैंस नाखुश हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर नाखुश है कि भाई ये टीम तो कुछ अच्छा नहीं कर रही। पहले ये टीम दबाव में थी, अभी और दबाव में है कि खुल के नहीं खेले, हार जाते कम से कम फाइट तो करते। अब आप ये भी तो देखो ना कि अब आप वो सब फ्रस्ट्रेशन, वो सब आप दबाव यूए के अगेंस्ट लेके जाओगे ये कहकर कि हमारे लिए नॉकआउट मैच। अब आप चलो, अब आप मुझे एक न्यूट्रल होकर बताओ कि यूए की टीम है जो प्रेशर फ्री है, परसों उसको है भाई हमें 0% प्रेशर है अरबियों का, जो यूएई के अरबी लोकल हैं, फैंस हैं। और दुबई में तो आपको पता है यूएई में तो अरबी तो सपोर्ट ही नहीं करते क्रिकेट को। सारे पूरे टीम में पाकिस्तानी और इंडियन की भरमार है, कोच भी इंडियन है, कप्तान पाकिस्तानी है, वो सारे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है हारो जीतो, कोई पूछने वाला नहीं है, सीधी जो बात है। जीत गए तो बल्ले बल्ले है, हार गए तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जो इंडिया की एक हार का अपने ऊपर दबाव लेके बैठा हुआ है, पीसीबी ने प्रेशराइज किया हुआ है जी कि हम पता नहीं एशिया कप में आगे खेलते हैं कि नहीं खेलते, बाइकआउट कर देंगे। वहां पे एक और प्रेशर है कि सुपर 4 में भी आगे इंडिया के साथ खेलना है, मस्ट विन है, अब तो हमने जवाब भी देना है इंडिया को। एक ये भी माइंडसेट है ना कि भाई अब सिर्फ मैच नहीं रहा, सिर्फ मैच नहीं, अब तो जवाब भी देना है भाई, अब तो हमने खेलना कुछ करके दिखाना है। और लेकिन उससे पहले, उस मार्के तक से पहुंचने से पहले आपको यूएई को भी हराना है। अब ये भी है क्योंकि खुदा ने खास्ता अब यूएई का ऊंच नीच हो गया। आप कह रहे हो यूएई से क्यों डर रहे हो, या आप कह रहे हो कि यूएई के अगेंस्ट ढोल बजाओगे। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें। नहीं तो 19-20 होगी तो फिर आप मेरी बात सुनो, इस टूर्नामेंट के अंदर आप जो है आप कहोगे कि मैं यूएई को भी ना हरा कर जाऊं, जिस टीम को जो है वो ट्रैश करके रख दिया इंडिया ने, खेलने तक नहीं दिया इंडिया ने, तो फिर तो आपकी टीम के लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। नहीं, मैं आपसे यूएई की इसलिए बात कर रहा हूं कि जो आपने 2 शारजा में मैच खेले थे ना, वो बड़े परेशान कुन मैच थे। एक आपका जो पहला मैच था, तो फिर डर डर के जीने का क्या मतलब है, बाहर हो जो टूर्नामेंट से हटो। फिर जो शारजा में मैच था आपका, उसमें उस मैच की अगर आप बात करो तो जो आसिफ खान था, खुद आप बोल रहे थे ना अगर वो थोड़ा सा पहले आ जाता तो गेम फेर सकता था। लेकिन मैं एक और बात भी कप्तान वसीम, लेकिन मैं फखर ने आपको दूसरे मैच में बचाया। एक और बात भी आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान इस पोजीशन के ऊपर आता है कि उसके ऊपर खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, अब यही तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा कह रहा हूं कि वो जो आपका यूएई वाला मैच है वो संभल के पहले गुजर जाए, संभल के वो उस मैच को आराम से आप उसको गुजारो। मतलब मुझे इस चीज के ऊपर तकलीफ रहती है कि इतने साल हो गए अभी तक करके हम जी रहे हैं, सारे दुआओं के आसरों पे आइटम बैठे रहते हैं, यार 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 देख के खेलना, वो बुमराह कवर निकाल दे, कुलदीप को ना मारी, इसको रोक ले, उसको रोक ले। यार मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर है यार, लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए के लाइफ स्टाइल्स हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, अभी अमेरिका ट्रैवल करके खेल कर आए, वेस्ट इंडीज ट्रैवल करके खेल कर आए, किधर ट्रैवल कर नहीं खेलते हैं, और एंड में जब ही करना है तो फिर को गली महल्ले की टीम भेज। यार देखो बात ये कि प्रेशराइज सिचुएशन में चलो पाकिस्तान हमारी टीम अगर हार भी रही है, लेकिन कोई भी टीम हार सकती है। मैं ये आपसे बात कर रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को नहीं पेल दिया था। नीदरलैंड फिर भी को बहुत पुरानी को टीम है, नीदरलैंड का फिर भी कोई नाम है, वो लोग है ना, नाम पता चलेगा। यूएई कहां से कोई पुरानी टीम है, कोई बड़े कोई नाम है, कोई बड़ा कोई वो है। नहीं तो इंशाल्लाह जीतेंगे, उम्मीद तो है कि जीतेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम हारेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें, हमारे लिए वो नॉकआउट मैच बन गया। घबराए हम, मतलब घबराना चलो नहीं भी चाहिए, लेकिन फिर भी अब यार अब आप देखो पाकिस्तानी फैन है, अब हमारे दिल में हल्का सा तो एक वो रहता है ना एक चीज कि यार एक मैच है, एट देन तो 3 घंटे का T20 मैच है। जब ये भी बात करते हो आप कि T20 मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती है। नहीं, मैं इसमें इतने उसमें नहीं आता हूं कि अब यूएई को भी आप जो छोटी टीम की तरह ट्रीट ना करो। इंडिया ने उनका बुरकस निकाल के परे मार दिया था यार, 47 के ऊपर उनके 3 खिलाड़ी आउट थे, 57 पर ऑल टीम आउट कर दी थी उन्होंने। तो यार तुम भी उनको ऐसे ही ट्रीट करो। नहीं, होप्स तो है, उम्मीद तो है कि हम जीतेंगे, लेकिन अब देखो सवाल तो आप आज देखो, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन आज इस टाइम जहां पर आप खड़े हुए हो ना, जिस टाइम पर आप पहुंच चुके हो, आप ये सच भी तो मानो ना यार। शिकस्त तो देखो, बात ये कि इंडिया को भी अगर हो जाती कल तो वो अगला मैच ओमान से हार जाएंगे फिर। नहीं, अब देखो अब बात ये कि आप लोग ओमान से जीते थे, लेकिन आज यूएई ओमान को रहा है। आप ये भी तो देख लो ना, यूएई भी 3 टीम्स होती ना खाली अगर इस एशिया कप में, अगर तो फिर चलो बात आप अलग तरीके से कर पाते।
अभी आप देखो कि 4 टीम्स थी, आपने किसको हराया? अच्छा चलो आप बोल रहे हो, आपने किस टीम को हराया मुझे बताओ। ओमान को हराया। आज यूएई ने किसको हराया? ओमान को हराया। आप किससे हारे हो? हम इंडिया से आ रहे हैं। यूएई किससे हारा है? इंडिया से, लेकिन हम ओमान यूएई को ऑलरेडी पहले 2 बार हरा कर आए हो, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया था आपका, ये भी मत भूलो। ठीक है, लेकिन हराया तो हम ही नहीं था ना, तो जीत जाते 2 में से 1। तो आपके बगैर यूएई को हराए आगे जा सकते हो सुपर 4 में। ठीक है, लेकिन मैं इतना घबराना भी नहीं चाहता, लेकिन बगैर, मैं नहीं क्या वो करो, यू करो आप, यू मत करो आप, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपका बगैर यूएई को हराए आगे चले जाओगे? वो आपको मैच देखने हैं, वो आपको मैच जितवाने हैं पाकिस्तान को। जीतेगी पाकिस्तान तो आप आगे जाओगे। ये करना है या नहीं करना? अब ये करो ना करो, अंदर से कर लो, सामने नहीं भी करना तो अंदर से घबरा लो थोड़ा सा। लेकिन यार अब आप जो मर्जी बोलो, लेकिन इस टाइम आपका सिनेरियो यही है यार, आपकी बैटिंग नहीं चलती। आप अफगानिस्तान से भी मैच जीते हो, 140 करके जीते हो। यूएई के अगेंस्ट भी आपकी बैटिंग नहीं चली थी, ओमान के अगेंस्ट भी आपकी बैटिंग नहीं चली थी। भाई आप घबराओ थोड़े से, अगर आप नहीं घबरा रहे तो आपको घबराना चाहिए, आपकी बैटिंग नहीं चलती है। आपका फरहान साहब जो वो तेज नहीं खेलते, साइम किसी के अगेंस्ट रन नहीं बना रहे। फहीम अशरफ का मुझे वो बंदा मुझे बता दे जिसने फहीम अशरफ को टीम में डाला हुआ है। फहीम साहब का, राणा फहीम अशरफ साहब का ट्राई समेत सब कुछ गुजर गया, कहां रन आए? वो कौन सी गीदड़ सिंगी है? वो कौन सी गीदड़ सिंगी फहीम अशरफ के पास है? फहीम अशरफ नहीं छोड़ो इवेंट से पहले, नहीं छोड़ो सारे बड़े इवेंट से पहले। चलो इसमें बाद में बाहर भी कर दिया था उनको, वो बेंच आए थे ना, रिजर्व में आ गए थे ना। मुझे खाली एक बात का आप जवाब दे दो कि जो भी ट्राई सीरीज और ये जो इस पूरे एशिया कप में वो एक मैच में आराम नहीं कर सके, सारे बॉलर आराम कर सके हैं। आपके स्पिनर रोटेशन पॉलिसी पे खेले हैं, ठीक है, स्पिनर रोटेशन पॉलिसी पे खेले हैं, फास्ट बॉलर रोटेशन पॉलिसी पे खेले हैं। एक नहीं खेले तो राणा फहीम नहीं खेले। अच्छा, पर एक राणा फहीम बैट्समैन है। मुझे आप ये जवाब दे दो कि ये बॉलर है ना, ये बेशरम बैट्समैन है ना, ये बॉलर है, सिर्फ टीम पे एक बोझ बना के बैठे हुए हैं यार। नहीं, दूसरी बात ये भी दाऊद साहब शुरू हो गई है, फहीम का नाम जब वो कोई भी नहीं ले रहा। सारे लेजेंड्स ने जो सुफियान मुकीम को भी बड़ा रगड़ना शुरू कर दिया कि आप मुकीम को बाहर कीजिए। ये वो भूल गए हैं कि मुकीम के आने से जो अफगानिस्तान है उस पर कितना प्रेशर बना था। ठीक, इंडिया के अगेंस्ट मुकीम जरूर मार खा गया, लेकिन जिसको लाने का सोच रहा है, जिनको लाने का सोच रहे हैं ना मुकीम की जगह पे हारिस रऊफ, तो ऑलरेडी शेन का यार बस कर दो यार, बस कर दो यार। आपके एक्स क्रिकेटर भी कभी कभी लगता है मुझे भंग पीकर बैठते हैं यार, सीरियसली यार। आप कोई बात तो कोई ढंग की किया करो यार। अगर डालना ही है, अगर सुफियान को डालनी है तो कोई प्रॉपर स्पिनर डालो यार, कोई प्रॉपर स्पिनर डालो जो आपके काम भी आए। कोई प्रॉपर स्पिनर डालो। नहीं स्क्वाड में चलो साजिद वगैरह को मतलब आपने डाले होते तो फिर बात करते ना, अब नहीं है। 6 फास्ट बॉलर लेकर आप गए हुए हो यार। फहीम का इस टीम में क्या रोल है यार? मैं तो हैरान, ना बैट्समैन है ना वो बॉलर है यार। मैं तो मलिक की सोच पे हैरान रह गया। मलिक बैठ के कह रहा है कि भजन आप शाहीन को भी खिलाओ, आप हसन अली को भी खिलाओ, आप हारिस को भी खिलाओ। मलिक ये कह रहा है बैठ के, मतलब यार 3 पेसर शुएब मलिक जो मैंने और आपने कभी दुबई की कंडीशन में जाके बैटिंग नहीं की, वो बंदा जो टूर्नामेंट्स वहां खेल चुका है, क्रूशियल टाइमों पे वहां छक्के मार चुका है, वो टीवी में बैठ के फिर उन्होंने आगे ये भी बोला होगा, कि आपके जो बैट्समैन है वो 225 बोर्ड पे लगा के दे। फिर आप नहीं बोला, ये नहीं बोला। नहीं, फिर मैं ऐड कर देता हूँ। फिर आपको हुसैन तलत कल बताऊं उनका एक मशवरा, लेकिन ये 3 पेसर का क्या मशवरा? मैं ये कहता हूँ कि अब हुसैन तलत को इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर आपने फहीम साहब फरहान को बाहर कर रहे थे, कह रहे थे ओपनिंग में जो है ना आप उनको ऐड कर दो, हारिस और साइम को ऐड कर दो। अच्छा, मैं फहीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब आप मेरी बात के इस बात का जवाब दो। आपने हुसैन तलत की बात किया, फहीम से आप बॉल कितना करवाते हो? नहीं करवाते, लेकिन आप उनको खिलाते हैं बैटिंग की वजह से, कि बैटिंग कमजोर है। जब भी मैं बात करता हूँ आप भी ये बात करते हो, और चलो टीम मैनेजमेंट की भी सोच यही है कि जी बैटिंग हमारी कमजोर है, बैटिंग से निकाल। राणा इसलिए खेलते हैं क्योंकि बैटिंग हमें लगता है छक्के मार के देगा। और ओवर आप ये सब यही टीम मैनेजमेंट की सोच है कि एक आध ओवर करवाने के लिए हमने उसको रखा है, तो साइम भी नया बॉल भी डालता है, जरूरत पड़ी तो आगा आ जाएगा। तो भाई फिर हुसैन तलत को खिला दो, हुसैन तलत भी भाग के एक मीडियम पेस ओवर से 2 ओवर डाल देगा। बैटिंग को पूरा, बैट्समैन वो पूरा है, फहीम से तो 1000 गुना बेहतर है। मिडिल ऑर्डर में नवाज को थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हो और वो उसको उसकी जगह पे एडजस्ट भी कर सकते हो। वो हुसैन तलत को किसी भी नंबर पे खिला लो, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, पूरी बैटिंग करता है। आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी रन बनाकर आ रहा है, आपके डोमेस्टिक का भी रन बनाकर आ रहा है। बेशक मैं समझता हूं कि उसकी T20 में जगह नहीं बन सकती थी, लेकिन अगर आपने उसको रखा है तो एक प्रॉपर बैट्समैन है। वो प्रॉपर स्पिन कंडीशन में भी, और जो उनके स्पिनर है इंडिया के कुलदीप उनको भी वो खेल सकता है, बाकी टीम्स को भी खेल सकता है। आगे अपना कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर फहीम से बैटिंग भी नहीं होनी, स्पिनर को फहीम खेल नहीं सकता। वैसे भी फास्ट मीडियम पेसर को वो हार्ड हिट कर लेता है, स्पिनर को वो नहीं खेल पाता। फहीम को आप 2017 में भी जब लाए थे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? इंजमाम ने उसके लिए आवाज उठाई थी फहीम के लिए। इंजरी क्या बोलते थे? इंजरी कहते थे ये हुक बहुत अच्छा मारता है,
और मारता भी था। वो न्यूजीलैंड में उसने छक्के मारे, न्यूजीलैंड में मारे हैं, इंग्लैंड में मारे हैं, वहाँ जहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस हुआ, जहाँ सारे फंसे थे वहाँ फहीम अच्छा, वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बड़ा वायरल है तरीके से। नहीं, उसकी असल में वो बारिश हो गई थी, मेन पिच खराब हो गया था, तो आपने जो पिच रखा था लेग साइड का पिच जो था वो 35 मीटर का था, बहुत छोटी बॉल, 35 मीटर का। उधर पता नहीं इन्होंने कड़े छक्के लेकिन मारे थे छक्के, और वो शॉर्ट पिच में उन्होंने पटाख मारे हैं, और वो अच्छे हुक मारते हैं फहीम अशरफ, पुल शॉट उनका बड़ा अच्छा रहता है। न्यूजीलैंड में देखा हमने, पुल उनका बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड, लेकिन यहाँ तो स्पिन को नहीं, सीधे बल्ले से नहीं खेले, तिरछे बल्ले कर करके स्पिन को नहीं खेल सकते। मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में होते, आपको चाहिए 2-4 पुल अच्छे मारने, इंग्लैंड में होते, साउथ अफ्रीका में होते, रख भी लेते आप उनको, बैटिंग आपको अच्छी करके देते। दुबई में अगर फास्ट बॉलर लगे होते तो ठीक था, लेकिन दुबई में क्या चल रहा है, जितनी टीमें है ना, सब ने कंडीशन हैक कर ली है कि भाई 2-2 3-3 स्पिनर डाल लो, और वहां पे फहीम का रोल ही खत्म हो जाता है। बैटिंग करवानी है, हुसैन तलत को डाल लो, बॉलर खिलाना है, अगर बॉलर प्रेफरेंस पे जाना है, रऊफ को खिला लो, थोड़ी बहुत बैटिंग, 2-1 छक्के रऊफ भी मार लेगा। शाहीन ने बेहतर बैटिंग की थी, शाहीन ने इतनी बैटिंग कर, वो रऊफ ने आपके उसके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो खिला लो। बैटिंग करवानी है, बैटिंग कमजोर हो रही है, लड़खड़ा रही है, तलत को डालो, हुसैन तलत को वो डालो। का मसला ये आ रहा है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेलता। खैर, आपको बता दें, इस टाइम जो सिचुएशन बन चुकी है एशिया कप 2025 में, मामलात इंतहाई नरम और गर्म नजर आ रहे हैं। कल आपको पता है जो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट हार हुई थी, अब आज सिंपल सिनेरियो था कि अगर तो आज ओमान अपना मैच जो है वो जीत जाता, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए गो थ्रू कर जाता, लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं हुआ, ना सिर्फ यूएई ने मैच जीता बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीता। मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेट रन रेट पाकिस्तान का अच्छा है। अगर बुध वाले दिन पाकिस्तान यूएई का जो मस्ट विन मैच है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। अगर मैच ड्रॉ टाई तो नहीं हो सकता दुबई में क्योंकि सुपर ओवर वगैरह हो जाएगा, लेकिन चलो अगर बारिश जो नहीं हो सकती, लेकिन चलो अगर रेत का तूफान आ गया, किसी वजह से मैच अगर नहीं हो पाता, एक पॉइंट मिलता है, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट अच्छा है, पाकिस्तान उस बिना पे आगे चला जाएगा। लेकिन मैच अगर होता है, और पॉसिबल चांस यही है कि मैच होगा, तो उस सूरत में ऑटोमेटिक आपका जो मैच अगर होता है तो फिर जो जीतेगा वो आगे जाएगा, और अगर नहीं होता तो पाकिस्तान की टीम आगे चली जाएगी। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, आप अगर कहें कि मैच क्यों नहीं होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है कि बाइकआउट होगा कि नहीं होगा, तो मान के चलिए कि अभी अगर 3 दिन लगा देता आईसीसी कहने में कि जी जवाब देने में, तो पाकिस्तान कहता है जी हम मैच से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये भी चांसेस है कि वो फिर पाकिस्तान बैक मार रहा है, तो वो 2 पॉइंट जो वो यूएई की तरफ जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक कहानी खराब हो सकती है। तो इस टाइम जो चीजें हैं वो चीजें जो वो काफी मुश्किल रहेंगी। अभी रुके बात करें, अब तो अभी चीजें आपसे बात कर रहा हूं कि अभी काफी मुश्किलात का शिकार है, अभी जो मामलात है वो हमें हल करने पड़ेंगे। अब अली साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान चले, कल का मैच हार गया, हम अभी उम्मीद लगा रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी कि चलो जी बुध को हम यूएई को हराएंगे, सुपर 4 में जाएंगे। सुपर 4 में आपके पॉसिबल जो नजर आ रहा है, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और आगे जाएगा, पाकिस्तान इंडिया हो जाएंगे, एक आपकी अफगानिस्तान का चांस नजर आ रहा है, और श्रीलंका एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ये 2 नजर आ रही है, बांग्लादेश का चांस नजर नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्या जो आज भारत ने किया, जो हैंडशेक वाला मामला था, क्या हम भी वो अब दिखाएंगे कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं? नहीं करें ना, अपनी जो कोई भी आज हमारी बेइज्जती हुई है वो हम वापस हासिल करेंगे। भाई बात ये, मैं तो हमेशा मेरा क्लियर सा स्टैंस रहता है, मैं ये ना खेल के ये वो करके तो उसके हक में ही नहीं होता हूँ। मेरा स्टैंड सीधा ये है कि जो हरकत सूर्य कुमार यादव ने उस दिन की है, आप भी जो है वो इनको अगली 21 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इंशाल्लाह यूएई को हराते हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान यूएई को हराएगा, इंशाल्लाह क्वालिफाई करते हैं, अगली 21 को हम आपके साथ होंगे, यहाँ ढोल का सामान लेके, आतिशबाजियां लेके, सारा कुछ लेके बैठेंगे, आप चप्पे कराएं, सही करा के पता चले, ऐसे ऐसे करें, आप जीत के आप सेम वो हरकत करें जो सूर्य कुमार। अब आप सवाल यहाँ पर यह है कि अब आप जिस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज है, अब आप जो खौफ का शिकार हो जाते हो, अब आप देखो ना, आपके कप्तान आगा ने 3 रन बनाए 12 गेंदों पे, ठीक है, हो जाता है पहला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहला मैच है, हो जाता है खौफ का शिकार इंसान जो है वो, क्योंकि बड़े टाइम बाद इन लड़कों ने खेला ना इंडिया से, हो गए खौफ का शिकार। हमारे बड़े बड़े हो जाते थे, सारों के पता नहीं क्या पसीने, मैं कह रहा हूँ बाहर जो, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाओ। लेकिन अगले में मुझे लगता है सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। नहीं, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना कि आपको एग्रेसिव इंटेंट दिखानी पड़ेगी। और देखो, अगर आपको याद हो 2022 में भी पाकिस्तान एशिया कप का पहला मैच हारा था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान हारा था, तो इस उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन फिलहाल ये बातें आगे की है, ये बात जीतो ना, ये जीत के जो टीम एशिया कप जीत कर एक मैसेज दे के जाएगी ना, वो अगली टीम को एक साड़ जो है ना, उसको मिटाने के लिए उसको 7 महीने लगेंगे फिर आपको चलने के लिए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है जी, आपका सितंबर चल रहा है ना, फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका मैच है दोबारा, 6 महीने उनको जलन होगी, 6 महीने। लेकिन जो भी होगा वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे पहले आप भी आपको यूएई के ऊपर मैच पे फोकस करना है, वो मैच जीतना है,
और थोड़ा सा जो अपना राइट कॉम्बिनेशन है प्लेइंग 11 का वो बेहतर करना पड़ेगा, तभी मामला अच्छे बनेंगे। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।